Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss application of Bohr's atomic model। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर एटॉमिक मॉडल की क्या एप्लीकेशंस हैं या उनके क्या यूज हैं। बोर एटॉमिक मॉडल की हेल्प से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। सो लिसन, फर्स्ट थिंग, इट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट मीन्स जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम? इट मीन्स कोई ऐसा एटम जिसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन हो, वन इलेक्ट्रॉन हो। जब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम, इट कैरीज वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है वन। So listen, second, one electron system may be an ion. It means one electron system कोई आयन भी हो सकता है जिसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? It contain one electron. For example, He plus. He plus. We all know that the atomic number of helium is 2. So 2 helium when it loses one electron. जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये क्या बना देगा? He प्लस। इट मीन्स जो हीलियम He प्लस आयन है, इट आल्सो कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन। तो जो बोर का एटॉमिक मॉडल है ये हाइड्रोजन एटम और He प्लस आयन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। सेकेंड थिंग, Bohr atomic model is used to calculate the radius of nth orbit. It means Bohr का जो एटॉमिक मॉडल है वो nth ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट कर सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके, फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन nth ऑर्बिट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर किसी nth ऑर्बिट में। ये nth ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। इट मींस जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। हमने मान लिया वो nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो जो nth ऑर्बिट की रेडियस होगी, दिस रेडियस विल बी Rn। ये रेडियस होगी Rn। इट विल बी Rn एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसको इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट किया जा सकता है। सो Rn विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mze स्क्वायर। इट मीन्स जो Rn होता है हम कह सकते हैं वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये एटॉमिक नंबर जिसके इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जो रेडियस होगी nth ऑर्बिट की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। नाउ लिसन, वेयर जहां पर इस फॉर्मूले में जो Rn है, Rn इज व्हाट? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू हम 1 रख दें तो हमें पता चल जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। इट मींस मान लिया फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो हम कहेंगे दिस विल बी n इज इक्वल टू 1 एंड दिस रेडियस विल बी कॉल्ड एज R1। तो Rn की जगह हम बोलेंगे R1। इट मीन दिस विल बी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। नाउ Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? Z। स्मॉल n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, स्मॉल e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, स्मॉल m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन kg इट इज 9.1 into 10 to the power minus 28 kg and charge on electron it is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and radius, listen, small h. What is small h? This is Planck constant.
what is Planck constant? Its value is 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second. This is the value of Planck constant small h. It is a constant. ये constant value है. So listen, now we will calculate the radius of first orbit. अब हम पहले ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट करेंगे. इट मीन्स वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1. इट मीन्स हम R1 को कैलकुलेट करेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट मीन्स n इज इक्वल टू 1 में चक्कर लगा रहा है. देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. तो पहले ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? इट विल बी R1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? तो R1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले ऑर्बिट की बात करनी पड़ेगी. इट मीन्स n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी. और जो हमने हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z इक्वल टू 1. और अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं और उसकी रेडियस निकालते हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है. इट मीन्स इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रेवल करता है. सो द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हम यहां पर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालेंगे तो हमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है, z की वैल्यू 1 पुट करनी है क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है. और किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि यहां पर एक ही ऑर्बिट होती है और इसी ऑर्बिट को बोर ऑर्बिट भी कहते हैं. इट मीन्स द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विच इट्स इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, देन दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज बोर्स ऑर्बिट. इट मीन्स जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम ट्रेवल करता है, then that first orbit is called as Bohr's orbit. तो वही फर्स्ट ऑर्बिट क्या कहलाता है? बोर्स ऑर्बिट कहलाता है. So what will be the radius of first orbit? It will be R1. ये क्या होगी? R1. और R1 की वैल्यू कहां से निकलेगी? जब हम n की वैल्यू कितनी पुट करें? 1. इस फॉर्मूले में h की वैल्यू इतनी पुट करें 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. m की वैल्यू पुट करें, m is mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 28. It is gram. It is in gram. ये ग्राम में होता है. एंड लिसन, Z is atomic number, E is चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रखेंगे 4.803 into 10 to the power minus 10 ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. तो हमारा जो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आता है वो कितना आता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. एक एंगस्ट्रॉम जो है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है. इट मीन्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज कॉल्ड एज बोर रेडियस. इसे ही बोर रेडियस भी कहते हैं. और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम. जब हम इन सारी वैल्यूज को n की वैल्यू, h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, z की वैल्यू और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या करते हैं? पुट करते हैं तो हमको आंसर मिलता है R1 इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम. एंड दिस इज द बोर्स रेडियस. और यही क्या होती है? बोर रेडियस. सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल.